महेंद्र सिंह आपके साथ आज भूगोल का चैप्टर परिवहन और संसार के बारे में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले परिवहन परिवहन क्या होता है? परिवहन क्या है? डेफिनेशन ऑफ परिवहन। परिवहन वस्तु या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना या ले जाना, ले जाना परिवहन कहलाता है। परिवहन कहलाता है। परिभाषा की बात कर रहे हैं। परिवहन किसे कहते हैं? वस्तु या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना या ले जाना परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन। अब परिवहन कितने प्रकार का होता है? आप संचार को छोड़, संचार की बात बताएंगे। क्या करेंगे? संचार को बाद बताएंगे। पहले परिवहन वो बताते वस्तु या व्यक्तियों के स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या कई स्थान को यह व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की इस प्रवृत्ति को परिवहन कहलाता है। परिवहन के कितने भाग होते हैं? अब परिवहन कितने प्रकार का हो सकता है? तो देखिए, सड़क परिवहन, स्थल परिवहन, देखिए स्थल परिवहन कौन कौन सा होता है? स्थल परिवहन में दो आते हैं। एक तो आता है सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, और एक आता है पाइपलाइन परिवहन। क्या है? एक तो सड़क परिवहन पाइपलाइन। अब एक आ गया जल परिवहन। जल परिवहन में ये भी दो प्रकार के, एक तो होते महासागरीय, जल और एक होता है अंतरस्तरीय साथ साथ में इसको नोट्स करते जाइए, या नहीं मैं इसको अभी रेजर कर रहा हूँ, साथ कर रहा हूँ, इसको साथ साथ नोट्स करते जाइए। परिवहन दो प्रकार होते हैं, महासागरीय और अंतरस्तरीय परिवहन। अब आगे की बात करते हैं। समझ आ गया? परिवहन एक और प्रकार का वो बता दीजिए, जल और स्थल परिवहन। अब बात तीसरे नंबर पर आता है अब इसके भी दो प्रकार हैं। एक तो हो गया अंतरराष्ट्रीय परिवहन, और एक हो गया राष्ट्रीय परिवहन। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय परिवहन क्या है? वायु परिवहन को, अंतरराष्ट्रीय परिवहन को एक देश से दूसरे देश तक ले जाने को अंतरराष्ट्रीय परिवहन कहते हैं। और राष्ट्रीय परिवहन जो राज्यों के बीच में, भारत में जम्मू कश्मीर
या पश्चिम बंगाल के बीच के इस क्षेत्र को राष्ट्रीय परिवहन के दर से दिए। देखो वायु मार्ग में बता रहा हूँ, वायु मार्ग की इसकी ओर से वायु मार्ग की। अभी बता दिया, अभी जो है ये तीन होते हैं, तीन फॉर्मेट होते हैं परिवहन के, इसके परिवहन के अभी तीन फॉर्मेट होते हैं परिवहन समझ गए। अब मैं परिवहन में आपको मैं बताऊंगा, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा स्थल परिवहन के बारे में। स्थल परिवहन कितने प्रकार के, दो प्रकार के बताए, कितने प्रकार, दो प्रकार के। तो मैं बात करता हूँ स्थल परिवहन। ये लो स्थल सड़कें कितने प्रकार की होती है, आप पूछ रहे कि सड़कें कितने प्रकार की सड़कें होती है, चार प्रकार की। पहली है राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय बड़ी सड़क राजमार्ग बहुत बड़ा राजमार्ग, बड़े क्षेत्र की ओर जोड़ते हैं, बड़े बड़े राज्यों को अवरोध करते हैं। अब इस राज्य सड़क जो एक राज्य तक सीमित होती है, इसमें आती है जिला सड़क, जिला सड़क, जिला सड़क। अब चौथे नंबर पे आती है, चौथे नंबर पे आती है ग्रामीण सड़क, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण सड़क। अब राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग ये क्या होता है, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण केंद्र सरकार की, किसकी सरकार, सरकार, केंद्र सरकार इस राष्ट्रीय राजमार्ग को बनवाती है, कौन बनवाती है, केंद्र सरकार बनवाती है, केंद्र सरकार बनाती है। अभी अब राष्ट्रीय राजमार्ग का भारत में कितना प्रतिशत है, उस सड़कों का कितना प्रतिशत है, तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का कुल प्रतिशत का, अब तीनों फॉर्मेट अलग करना है, तीनों फॉर्मेट आपको पता है, आपको राष्ट्रीय राजमार्ग होता है ये क्या होता है, तो मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग का कुल प्रतिशत, कुल प्रतिशत दो प्रतिशत समझ गए। अब ये इतना समझ आएगा, आपको इतना समझना है केंद्र सरकार की राष्ट्रीय राजमार्ग होता है और ये 2% का था, और ये देश का 40% माल को इसी राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य को, पश्चिम में मामले सड़क के मामले 2% है, पर ये बांग्लादेश में 40% का है, 40%, समझिए। अब हो गई ये राष्ट्रीय राजमार्ग। अब राष्ट्रीय राजमार्ग की आपको दो मार्ग बताएंगे आपको, अभी तक पूरे 3 पढ़े रहेंगे, अब पहले राष्ट्रीय मार्ग कौन सा देखो, आप सबसे पहले बात करेंगे इसमें
चौर्णिक चतुर्भुज। चौर्णिक चतुर्भुज क्यों कहते हैं कि भारत का, अब भारत के मैप का ये देखिए लोग, अभी भारत मैंने अच्छा नहीं पढ़ा है, थोड़ा कल स्पीड हो गया, मैं बताना चाहता। अब दिल्ली, अब मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, अब ये मान इस तरह से जोड़े इस तरह, तो ये चौर्णिक चतुर्भुज की तरह बात कर रहा हूँ। आप समझते, इस सेक्शन से इस सेक्शन में जाता है, इस सेक्शन से इस सेक्शन, इस सेक्शन, इस सेक्शन, मतलब इस सेक्शन से वापस देखो, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई और चेन्नई से वापस दिल्ली, तो ये हो गया चौर्णिक चतुर्भुज। तो अब चौर्णिक चतुर्भुज क्या है कि चौर्णिक चतुर्भुज एक विशिष्ट, आप देख सकते हैं परिभाषा बता रहा हूँ, एक विशिष्ट महामार्ग, विशिष्ट महामार्ग है, विशिष्ट महामार्ग है, विशिष्ट महामार्ग है जो चार भारत के चार सबसे बड़े शहरों को जोड़ता है। क्या होता है? सबसे बड़े शहरों, क्या होता है? शहरों को जोड़ता है। तुम्हें पता है आपको, ये सबसे पहले आप दिल्ली लिख दी थी, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। अब जो कि चार, अभी जो अभी की कुल नंबर, आज मैं बताता हूँ उनकी कुल नंबर, कुल नंबर कितनी, कुल नंबर इनकी है 5846 किलोमीटर। क्या है? किलोमीटर। अभी समझ के आपको कुल नंबर में बता 5846 किलोमीटर, जो किसकी है? चौर्णिक चतुर्भुज रेल मार्ग की। अब आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको अगली रीड की ओर बताऊंगा कि अगली आपको इसमें और आता है राष्ट्रीय मार्ग, वो आता है कोंकण रेल मार्ग, जो आपको कर्नाटक के रोहा से, अरे महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलूर को तक जोड़ता है। कितना? मंगलूर को, जो 146 नदियों और इसका निर्माण और कोंकण रेलवे का निर्माण, रेलवे का निर्माण 1991 में क्या ओके, उसके बाद बताएंगे।